या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ये रमज़ान का जो महीना है इसका एक लंबा अच्छा खासा हिस्सा गफलत और लापरवाही में गुजर गया। अब जो कुछ हिस्सा मेरे लिए बचा है उसमें आप मुझे तौफीक दे दीजिए कि मैं इस हिस्से को कदर के साथ और अहमियत के साथ इसमें इबादतें अंजाम देके आपको खुश कर सकूं। इंसान ये अहद करे अपने आप से, अपने दिल को समझाए, अपने मन को समझाए कि जो कुछ वक्त अभी तक गफलत और लापरवाही में गुजरा ठीक है, गुजर गया, लेकिन अब मैं एक लम्हा भी गफलत और लापरवाही में इस आखिर अशरे का गुजरने नहीं दूंगा। ये ख्याल कर, हो सकता है आज ही शब कदर हो, आज ही शब कदर हो। इंसान इस कोशिश के अंदर के हो सकता है आज शब कदर हो सकता है आज शब कदर हो, उसको कई रातें जागने का क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज खोल खोल करके बयान कर दी। 5 रातें बड़ी फजीलत वाली हैं। कितनी रातें? 5 रातें। जुमे की रात फजीलत वाली है, ईद उल फित्र की रात फजीलत वाली है, ईद उल अजहा की रात फजीलत वाली है, शब कदर की रात ये बड़ी फजीलत वाली है, और शब बारात की रात ये क्या है, बड़ी फजीलत वाली है। शब कदर के अलावा बाकी जो 4 रातें हैं वो मुतय्यन। भाई जुमे की रात भी मुतय्यन है, सबको पता है कि कल जो रात थी वो क्या थी, जुमे की रात थी, आज जुमा का दिन है। ईद उल अजहा और ईद उल फित्र की जो रातें होती हैं वो भी सबको पता होता है, जिस दिन चांद दिख जाता है उस दिन क्या होती है, ईद उल फित्र की रात होती है ना। और ईद उल अजहा की रात चांद दिखने के ठीक 10वें दिन जो रात होती है वो क्या होती है, ईद उल अजहा की रात होती है। शब कदर की रात के भी बारे में सबको पता है, लेकिन शब बारात की रात के बारे में भी सबको पता है कि शब बारात की रात 15वीं शाबान की रात होती है। शब कदर की रात इतनी अहमियत के हामिल होने के बावजूद इसकी तायीन नहीं फरमाई। आप गौर करो उसके अंदर क्या हिकमत हो सकती है, क्या मसला हो सकती है। हालांकि इतनी बड़ी फजीलत वाली रात है कि इसकी फजीलत में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। क्या कर दी? पूरी सूरत एक, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। दूसरी बात, इस रात की अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इस रात के अंदर कुरान करीम नाजिल फरमाया। पूरा का पूरा कुरान करीम इस रात के अंदर नाजिल फरमाया। क्या कहना है अल्लाह ताला, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में यानी कि शब कदर की रात में नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला का कुरान जिस रात में नाजिल फरमाया जाए उस रात के तो उसमें तो 4 चांद लग गए। क्या लग गए? उसकी फजीलतों का, उसकी बरकतों का क्या कहना, बात समझ में आ रही? तो ये बड़ी अहमियतों की और बड़ी फजीलतों की हामिल है ये रात। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को मुतय्यन नहीं फरमाया कि ये रात कौन से दिन की रात में होती है। नहीं फरमाने में एक मकसद यही है कि जब मुतय्यन नहीं होगा तो इंसान को बहुत सारी रातें जागने का मौका मिल जाएगा। इंसान जुस्तजू करेगा, यार मैं पूरा आखिर अशरा जो है ना इस रात की तलाश में गुजारूंगा। 21 को भी जागेगा, 22 को भी जागेगा, 23 को भी जागेगा, यहाँ तक कि पूरे 10 दिन वो क्या कर लेगा, जाग लेगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? इत्तिफाक से जिस दिन जागा उस दिन अगर शब कदर हो गई तो उसको शब कदर की फजीलत तो मिली गई, जिसके अंदर फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर रात है और इसके अंदर इबादत करना ऐसा है जैसे कि 83 साल इबादत करना। इसके अलावा मजीद जो रातें उसने गुजारी हैं इस रात की तलाश में, इसकी जुस्तजू में, वो भी नफे से खाली नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से क्या मिलेगा, अजर मिलेगा। तो इंसान को डबल इनाम मिला, शब कदर भी मिल गई और साथ में उसने उसकी तलाश में जो रातें गुजारी हैं उनके ऊपर उनके बदले भी अल्लाह ताला की तरफ से उसको क्या मिल गया, एजाज़ व इकराम मिल गया, इनाम मिल गया। दूसरी बात यह है कि अगर शब कदर की तायीन फरमा दी जाती है कि भाई फला दिन के अंदर शब कदर होगी, फला रात के अंदर, तो इसका नुकसान क्या होता
कि इंसान बेफिक्र होकर बैठ जाता कि जिस तरह से हम शब बारात के अंदर कुछ इबादत का माहौल और मामूल बना लेते हैं, इसी तरह हम शब कदर के अंदर भी मामूल और माहौल बना लेंगे, फिर वो दूसरे रातों के अंदर जुस्तजू और मेहनत नहीं करता, शब कदर को तलाश करने की कोशिश नहीं करता, जिसका नुकसान ये होता कि उसको जो अजर व इनाम अल्लाह ताला की तरफ से रातें जागने के बदले में मिलना चाहिए था, उस अजर व इनाम से वो इंसान क्या हो जाता? महरूम हो जाता। अल्लाह ताला ने इसको महरूम रखना मुनासिब नहीं समझा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे की नवाजिशों के लिए, इसको अपनी रहमतों में ढांपने के लिए अल्लाह ताला ने इसको क्या कर दिया? गैर मुतय्यन कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शब कदर की तायीन बतला दी गई थी कि किस रात में शब कदर होती है। मैं लोगों को बतलाने के लिए निकला कि मैं लोगों को बता दूं कि फला रात में क्या रहेगी? शब कदर रहेगी। लेकिन दो लोगों के झगड़ों की वजह से ये शब कदर की तायीन मुझसे उठा ली गई और मुझे भुला दी गई। उसमें अल्लाह तबारक व तआला की जो हिकमतें मसलिहतें अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो लगता है वो यही है जो मैंने आपको समझाया।